माता के मंदिर में पहुंचकर प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की। अब बारी है उद्घाटन की। कुछ ही समय के बाद में पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे और इसी में माना जा रहा है, आप समझिए कि पीएम मोदी की ओर से संबोधन भी यहां दिया जाएगा और एक तरीके से एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि दिल्ली वासियों को इंतजार था इसी दिन का, क्योंकि लंबे समय से ये कार्य यहां पर चलाया जा रहा था और अब चूंकि कॉरिडोर का पूरा काम पूरा हो चुका है, एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो चुका है और इसके उद्घाटन की बारी है। पीएम मोदी पहुंचे, पहले आप देखिए मंदिर में पूजा अर्चना करने की तस्वीरें भी आपके सामने हैं और दूसरी ओर जब रोड शो पीएम मोदी की तरफ से किया गया उसकी खास तस्वीरें भी इस समय आप यहां पर देख सकते हैं। तो 6 घंटे से कम होकर मात्र 3 घंटे में आप देहरादून तक का सफर जो है वो तय कर लेंगे। पंकज राणा एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, ये खास ऐतिहासिक तस्वीरें हम देख रहे हैं। मंदिर पहुंचते हैं पीएम, पूजा अर्चना करते हैं, कलाकारों से संवाद करते हैं, रोड शो करते हैं और अब कुछ ही मिनटों में उद्घाटन कार्यक्रम भी हो जाएगा। क्या कुछ जानकारी और आज के इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून और उत्तर प्रदेश की सीमा पर जो डाटकाली मंदिर है, ये प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है, वहां पर प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं और वहां पर उनका उत्तराखंड की संस्कृति से पूरा स्वागत किया गया है और पूरा प्रधानमंत्री जो यहाँ की संस्कृति है उसके गायन में पूरी तरह से उनके साथ गायकों के साथ लगे हुए हैं और वहाँ के पुजारी से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है और विशेष पूजा अर्चना की है, क्योंकि जो माँ डाटकाली मंदिर है ये काफी प्रसिद्ध मंदिर है और ये बताया जाता कि अंग्रेजों के दौरान में जब सड़क निर्माण किया जा रहा था और सड़क निर्माण में बार बार की बाधाएं आ रही थी, उस वक्त माता का यह निर्माण किया गया था मंदिर का। तब से ही यहाँ पर माँ की पूजा की जाती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी माँ डाटकाली मंदिर में पूजा की है। अब जहाँ से प्रधानमंत्री को इस रैली स्थल आना है वहां से तकरीबन ये 12 किलोमीटर की दूरी लगभग होगी और उस बीच में एक मानव श्रृंखला 12 किलोमीटर की बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा बनाई गई है। वहां पूरी तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा और फूल मालाएं उनके ऊपर वहां पर पूरा किया जाएगा, वहां स्वागत होगा। और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो एक दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका अब उद्घाटन प्रधानमंत्री कुछ देर में यहाँ आकर कर देंगे, क्योंकि ये 3 जगह एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, देहरादून में, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में और दिल्ली में। और वहां से सीधे वर्चुअली प्रधानमंत्री उन लोगों को वहां पर सुन सकेंगे, प्रधानमंत्री को दिल्ली और सहारनपुर में। योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में मौजूद है और दिल्ली में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद है और यहाँ पर मंच पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। उससे पहले जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो पहुंचे हैं और भाजपा के सभी कैबिनेट मिनिस्टर, सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो अब उनका इंतजार किया जा रहा है। जो रैली स्थल है वो पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है। तकरीबन जो बीजेपी ने एक टारगेट रखा था कि 1 लाख के करीब लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, तो तकरीबन यहाँ पर 60 से 70 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी है और पूरी तरह से इंतजार प्रधानमंत्री का किया जा रहा है। और यहीं से प्रधानमंत्री दिल्ली एक्सप्रेस वे इकोनॉमिक कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे और यहाँ पर कुछ सौगातें प्रधानमंत्री उत्तराखंड को दे सकते हैं। जी बिल्कुल पंकज, जैसा आपने कहा कि सौगातें दी जा सकती हैं और इस हाईवे का इंतजार सभी को था, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि आखिरकार कब इसका कार्य यहां पर पूरा हो जाएगा, क्योंकि दूरी जो 7 घंटे की 6 घंटे की लगती थी वो पूरी तरीके से अब कम होती नजर आएगी और प्रधानमंत्री का संबोधन भी यहां पर होना है। साथ ही वाइल्ड लाइफ जो एलिवेटेड कॉरिडोर इसमें बनाया गया है, इसे लेकर कुछ खास जानकारियां हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए तकरीबन ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आधे घंटे के करीब यहाँ पर अपना संबोधन देंगे और क्योंकि उत्तराखंड में आगामी वर्ष में विधानसभा के चुनाव होने हैं 2027 में, तो भाजपा ने इसे एक चुनावी जनसभा भी के रूप में भी देख के चल रही थी। उसी हिसाब से इसे एक शंखनाद 2027 का माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब जब भी उत्तराखंड आते हैं उन्हें उत्तराखंड को उनका विशेष आशीर्वाद मिलता है, विशेष चीजें उन्हें उत्तराखंड को सौगात मिलती हैं। तो इसीलिए तमाम लोगों को यहाँ इकट्ठा किया गया है। भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद हैं और बड़ी बात यह है क्योंकि देखिए 22 अप्रैल को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं, तो उससे पहले प्रधानमंत्री का उत्तराखंड आगमन ये एक बड़ी बात उत्तराखंड के लिए हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। उससे पहले यहाँ पर आज यहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो यात्रा से जोड़कर भी इसे देखा जा रहा है, क्योंकि जो दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो 4 धाम यात्रा के लाइफलाइन साबित होगा। और साथ साथ ही देखिए हरिद्वार में बड़ी संख्या में लोग मां गंगा का स्नान करने के लिए आते हैं, चारों धामों में आते हैं और टूरिज्म स्पॉट एक बड़ा उत्तराखंड है। और यहाँ हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और साथ साथ ही मध्य प्रदेश, तमाम देश के अलग कोनों से लोग यहाँ पर टूरिज्म के रूप में आते हैं, तो यहाँ पर्यटक के रूप में आते हैं। तो उनके लिए ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि देखिए एशिया का सबसे बड़ा कॉरिडोर है, एलिफेंट कॉरिडोर इसमें बनाया गया है और क्योंकि राजा जी रिजर्व पार्क से मिला हुआ इसका पार्ट है। और वहां पर पहले जो पुरानी रोड थी वहां से हाथियों को इस साइड से दूसरी साइड
गुजरने में बड़ी दिक्कतें होती थी, उस वजह जान भी होती थी, कई दुर्घटनाएं घट जाती थी। तो ऐसे में अब जो कॉरिडोर बनाया गया है, वहां पर कॉरिडोर के माध्यम से जो जंगली जानवर हैं वो आसानी से बाईपास हो सकेंगे, उन्हें एक दूसरी तरफ से दूसरी तरफ जा सकेंगे। तो ये बहुत ही हाईटेक तरीके से तैयार किया गया, जहां ऊपर से गाड़ियां फर्राटा भरेंगी, जहां पर तमाम हाईटेक सुविधाएं लैस हाईवे रहेगा, एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी, साथ साथ ही एम्बुलेंस की गाड़ियां अलग अलग किलोमीटर दूरी पर खड़ी रहेंगी और साथ ही कैमरे लगाए गए हैं। तो तमाम विशेषताएं इस एक्सप्रेस वे की है, उसीलिए इसे एक खास सौगात के रूप में उत्तराखंड के हिसाब से देखा जा रहा है। बिल्कुल पंकज, जैसा आपने कहा कि इसीलिए खास देखा जा रहा है और वन्यजीवों का भी खास तौर पर ख्याल रखा गया है और इसी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को प्रधानमंत्री समझते भी नजर आ रहे थे और दूरबीन के जरिए भी उन्होंने ये पूरा कॉरिडोर यहाँ पर देखा है कि जानवरों का खास ख्याल रख के इसका निर्माण किया गया है ताकि उनका जो जीवन है वो इससे प्रभावित ना हो। ये भी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सीमा से जो लगा राजाजी रिजर्व पार्क है, वहाँ एक गेट राजाजी रिजर्व पार्क के लिए लगाया गया है। वहाँ पर लोग हाथियों को दीदार करने के लिए, लेपर्ड का दीदार करने के लिए, वन्य जीवों का दीदार करने के लिए वहाँ से अंदर को एंट्री करते हैं। तो वहाँ पर कॉरिडोर बनाना इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि दोनों साइड में जो एलिवेटेड हिस्सा है उसके दोनों साइडों में राजा रिजर्व पार्क का हिस्सा है और वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग वन्य जीवों का दीदार करने के लिए जाते हैं दोनों ओर ही। और ऐसे में अगर ये कॉरिडोर पहले जब पुराना मार्ग था तो वहां पर लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में भी दिक्कतें होती थी, कई तरह की समस्याएं होती, लेकिन अब वो पूरी तरह से सुगम हो गया है। लोग आराम से आएंगे, आराम से एक साइड से दूसरी साइड यात्रा कर सकेंगे। और नीचे जो कॉरिडोर है उसमें जानवरों के साथ साथ जो सफारी करने वाले लोग हैं वो आसानी से गुजर सकेंगे। तो ये विशेषता इस पूरे कॉरिडोर की है और एशिया का सबसे बड़ा ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर तमाम चीजें इसके लिए महत्वपूर्ण रूप से तैयार की गई हैं, क्योंकि देखिए उत्तराखंड की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मिली है, चीन से मिली हुई हैं, नेपाल से मिली हुई हैं। तो सामरिक दृष्टि से भी इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि अगर किसी को इधर आना है, दिल्ली से किसी को अगर देहरादून या कहीं जाना है तो वो मात्र 2.5 घंटे में पहुंच सकता है। तो ये तमाम विशेषताएं हैं, पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण है, चारधाम लिहाज से महत्वपूर्ण है, तीर्थाटन के लिहाज से महत्वपूर्ण है, साथ साथ ही सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है व्यापार के लिए, क्योंकि लोगों का रोजगार दिल्ली से जुड़ा हुआ है, देहरादून से जुड़ा हुआ है। तो बड़ी संख्या में लोग दिल्ली रोजगार के लिए जाते हैं। तो रोजगार एक बड़ा साधन इससे खुलकर सामने आएगा। बड़े लोग युवा नौकरी तलाश में दिल्ली जाते हैं, कुछ व्यापारी लोग दिल्ली देहरादून आते हैं। जिस तरह से सरकार ने एक बड़ा यहाँ पर इन्वेस्टर समिट किया था, दिल्ली की बड़ी कंपनियां उत्तराखंड आने के लिए तैयार हैं, तो वो लोग बड़ी आसानी से उत्तराखंड आ सकेंगे। उनका मन जो पहले बदल रहा था वो अब फिर उत्तराखंड की ओर रुख करने के लिए बदल सकता है। तो ये तमाम चीजें इस रूप में देखी जा रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने इसके उद्घाटन के लिए उत्तराखंड को चुना है। इसीलिए प्रधानमंत्री यहाँ उत्तराखंड आ रहे हैं। उत्तराखंड में एक भव्य कार्यक्रम इसलिए किया गया है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने खुद उस एलिवेटेड हिस्से में उतरकर एक संदेश देने की कोशिश की है कि आप बिल्कुल सुगम यात्रा कर सकेंगे, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्रधानमंत्री का ये संदेश देना उत्तराखंड के लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, हर लिहाज से महत्वपूर्ण है, चाहे हम रोजगार के हिसाब से कहें, हम पर्यटन के हिसाब से कहें, हम तीर्थाटन के हिसाब से कहें या हम सामरिक दृष्टि से कहें। ये सब चीजें इस कॉरिडोर में समायोजित होती हैं। तो अब देखिए प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो मंदिर है वहां पूजा करके वहां से रोड शो का बिल्कुल ठीक है पंकज, ये तस्वीरें हम देख भी पा रहे हैं। खास आप नजर बनाए रखिएगा, आगे अपडेट देते रहेंगे। कुछ ही देर में उद्घाटन हो जाएगा।